इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। आधी रात को जो रूस ने फैसला लिया है, रशिया ने फैसला लिया है, व्लादिमीर पुतिन ने जो डायरेक्ट एक्शन लिया है, उसने दुनिया भर की टेंशन को बढ़ा दिया है। इसके बाद सवाल ये उठ खड़ा हुआ है जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या दुनिया एक और विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। रशिया के इस कदम के बाद, यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े करने के बाद, 3 हिस्सों में बांटने के बाद, और इस बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, रूस यूक्रेन ब्रेकिंग। रूसी संघ के साथ यूक्रेन की सीमा पर बढ़ता तनाव गहरी चिंता का विषय है और इन घटनाक्रमों में क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को कमजोर करने की क्षमता है। हम सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करते हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। भारत की तरफ से पहली प्रतिक्रिया में विश्वास है कि इस मुद्दे को केवल राजनयिक बातचीत के माध्यम से ही सुलझा सकते हैं। हमें उन दलों द्वारा हाल ही में की गई पहलों को जगह देने की जरूरत है जो तनाव को दूर करना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में शामिल हुए और यह पहला रिएक्शन भारत की तरफ से सामने निकल कर आया है, क्योंकि भारत इस पर क्या कहता है इस पर सबकी नजर थी। और मेरे सहयोगी डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। और संजीव, भारत की पहली प्रतिक्रिया संकट पर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारत की आवाज मायने रखती है और ये वही लाइन है जो कि लगातार भारत मेंटेन करते आया है यूक्रेन के संकट के मामले में। भारत ने इस बात को 10 फरवरी को हुई बैठक कैनबरा में जो क्वाड की हुई थी वहां भी कही थी और यही कहा था कि बातचीत के जरिए कूटनीतिक समाधान इस संकट का होना चाहिए। और जब यूएनएससी में ही वोटिंग हुई थी यूक्रेन के मामले में, तो फिर उस वक्त भी भारत ने एब्सटेन किया था, यानी कि कोई भी पक्ष नहीं लिया था, अमेरिका की पक्ष या फिर रूस का पक्ष। उन्होंने, भारतीय प्रतिनिधि ने किसी भी पक्ष को नहीं लेना ही बेहतर समझा था। आज फिर उसी लाइन को दोहराया गया है भारत के द्वारा और यह कहा गया है कि कूटनीतिक समाधान इस संकट का होना चाहिए। भारत बखूबी समझता है कि किसी भी एक पक्ष के जो हित हैं वो पूरी तरह से लागू हो जाए, इस बात की संभावना कम है और टकराव जो है वो एक बड़े युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। और शायद यही वजह है कि भारत लगातार इस बात को कह रहा है। आप जानती हैं विपनेश, रूस के साथ हमारे पारंपरिक संबंध हैं, इस बात को कोई नहीं मना कर सकता। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी आज की तारीख में है। तो ऐसे में हम मानकर चल सकते हैं कि किसी भी पक्ष को स्वीकार कर लेना बहुत मुफीद भारत के लिए नहीं होता और जिस तरह की वहां पर टकराव की स्थिति है उसमें समाधान बातचीत ही है और शायद यही वजह है कि भारत की तरफ से ये बात रखी गई है इस बैठक में। बिल्कुल संजीव, आप सही कह रहे हैं। इससे पहले भी आपने इस बात को समझाया था और ये सवाल मैंने भी उठाया था कि भारत कभी पक्षधर नहीं रहा। उसने हमेशा ये कोशिश की है कि वो दुनिया में शांति, अमन, चैन कायम रखे और अन्य देशों के साथ उसने ये पहल भी की है और इस मामले में भी भारत यही चाहता है। पहला रिएक्शन भारत की तरफ से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।